Hello बच्चों, today I am going to present social and political life. Subject name is social science. Chapter name is understanding diversity. ये जो आज हम हैं वो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम स्टोरी रीड करेंगे। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस। हम जो सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के लोग तरह तरह के लोग रहते हैं। कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई स्पीडी बोलता है, कोई स्लोली बोलता है। ऐसे कि हमारे जो आसपास के लोग हैं वो टोटली डिफरेंट है। तो आज हम देखेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं? डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस। तो हम जानते हैं कि सिमिलरली वी आर लिविंग इन अ डाइवर्स सोसाइटी। वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स, डिफरेंट स्पीक, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट रिलीजन, टोटली डिफरेंट। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम टोटली डिफरेंट है। In this chapter you will learn that people are different from each other in many ways. अगर मैं आप में से किसी को बोलूँ कि आप कोई पिक्चर है वो ड्रॉ करके दिखाओ, तो सारे क्लास के बच्चों का जो ड्रॉ पिक्चर है वो एक जैसा नहीं होगा। जैसे कि हमारी सोच, हमारा बैठना उठना तरीका सब डिफरेंट है, सब टोटली डिफरेंट। हम जिस समाज में रह रहे, जिस सोसाइटी में रह रहे, वो सोसाइटी में हमारा रूल्स रेगुलेशन सब अलग अलग तरीका होता है। किसी का पहनने का तरीका, किसी को ड्रेस पसंद है, किसी को फ्रॉक पसंद है, पहनना उठना सब तरीका अलग अलग है। ऑल दीज डिफरेंट पीपल हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स एंड बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन एंड कल्चर। सब तरीके से सब लोग अलग अलग है और डिफरेंट। आज हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं वो what we are going to study in this chapter. In this chapter you will learn that people are different from each other in many ways. सब लोग यहाँ पे तरह तरह के अलग अलग प्रकार के लोग हैं। और आज हम इस स्टोरी में एक और स्टोरी पढ़ेंगे जिसका स्टोरी का नाम है शमीर 1 और शमीर 2। शमीर 1 और शमीर 2। तो यहाँ पे हम स्टोरी पढ़ेंगे शमीर 1 और शमीर 2। शमीर 1 है वो स्कूल जाता है, गोइंग टू स्कूल। और शमीर 2 है वो स्कूल नहीं जाता, डज नॉट गो टू स्कूल। शमीर 1 है वो रिच फैमिली से, वो पैसे वाले फैमिली से है। शमीर 2 है वो पुअर फैमिली से है। शमीर 1 है वो हिंदी और इंग्लिश अच्छी तरह जानता है क्योंकि वो स्कूल जाता है। तो शमीर 1 नोज हिंदी एंड इंग्लिश। और शमीर 2 है वो सिर्फ हिंदी ही जानता है। शमीर 1 है वो हिंदू है, शमीर 2 है वो मुस्लिम है। तो इस स्टोरी में हमने क्या देखा? डिफरेंट दिख रहा है आपको? शमीर 1 है वो स्कूल जाता है, शमीर 2 है वो स्कूल नहीं जाता। शमीर 1 है वो रिच फैमिली से है, शमीर 2 है वो पुअर फैमिली से है। शमीर 1 है वो हिंदी और इंग्लिश अच्छी तरह जानता है, और शमीर 2 है वो सिर्फ हिंदी जानता है। शमीर 1 है वो हिंदू फैमिली से है, शमीर 2 है वो मुस्लिम फैमिली से है।
तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, टोटल डिफरेंट। तो यहाँ पे हम हमारा जो इंडिया कंट्री है, डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, celebrate different festivals, practice different, religion different, all of things totally different. But actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. हमारा देश है, हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत देश है, वो विविधता में एकता, आपने ऐसा तो सुना ही होगा। और हमारा जो यहाँ के जो लोग हैं वो 22 लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे कि किसी को हिंदी, किसी को इंग्लिश, किसी को तेलुगु, ऐसे हम 22 लैंग्वेज बोलते हैं। और हम एक और बात कि हमारा देश विविधता में एकता है, ऐसा एक एग्जाम्पल देके हम आपको समझाते हैं। जैसे कि अभी कोरोना की महामारी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सब डॉक्टर्स, सब नर्स, सब उनकी मन लगा के सेवा करते हैं, मन लगा के उनका इलाज करते हैं। ऐसा कोई है नहीं कि मुस्लिम है, हिंदू है। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये प्रूव होता है कि हमारा जो देश है वो एक है, हमारा जो देश है विविधता में एकता। ऐसा हमने बोला है कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। फिर भी ये हमारा जो देश है वो विविधता में एकता है, लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी, बट सभी का जो मन है वो एक जैसा है। मगर सोच पहनने का तरीका, बोलने का ढंग, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है, कोई स्लिम बॉडी का है, कोई मोटा है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई स्लो बोलता है, कोई कभी कभी कम बोलता है, कोई कभी कभी ज़्यादा बोलता है। जैसे कि हमारी जैसे सोच है वैसे हमारे उच्च विचार है, किसी के नहीं होते। ऐसा डिफरेंट प्रकार के लोग यहाँ पे हम हैं। तो आज हम देखेंगे हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। तो हम जानते हैं कि a little more than 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horse, on camels or on foot etc. तो यहाँ पे जो है वो हम बहुत सारी डाइवर्सिटी का एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। पर एक और बात है जो हम आपको समझाते हैं कि लद्दाख आपको पता है, लद्दाख इज द डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. आपको पता है कि लद्दाख जो है ऐसे हिल स्टेशन है, और जैसे कि राजस्थान में रेगिस्तान है, आपने देखा ही होगा कभी कभी। जो राजस्थान में जो रेगिस्तान है उसे हम हॉट डिज़र्ट कहते हैं, और एक कोल्ड डिज़र्ट है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्नो रहता है, यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो खेती है वो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि पूरा दिन यहाँ पे बर्फ़ से भरा है, इसलिए यहाँ पे कुछ हो सकता नहीं है। और ये है, हम उसे कोल्ड डिज़र्ट कहते हैं। There are very few trees that can grow in the region, और यहाँ पे ज़्यादा बारिश भी नहीं होती, तो यहाँ पे खेती करने का तो सवाल ही नहीं होता, नहीं हो सकती ऐसा बोले तो भी चलेगा। और यहाँ पे people here keep sheep and goats. The goats in this region are special because they produce पश्मीना wool। आपको पता है कि
जो शॉल आप लोग कह सकते हो, ऐसे भी यहाँ पे जो मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नेम अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस, और जो स्टोरी है वो आपको मैंने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में पूरी स्टोरी बता दी थी कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पे डिस्कस करनी है, वो मैंने आपको सब बता दिया है। अब हम आपको ये बताएंगे कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सारे के लोग एक जैसे नहीं है, सब डिफरेंस है। जैसे कि कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई स्पीडी बोलता है तो कोई स्लोली बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है तो कोई हिंदी बोलता है, कोई ज़्यादा स्लिम है तो कोई ज़्यादा मोटा है, कोई, जैसे कि हम सब डिफरेंस है। Similarly, we are living in a diverse society. You know that we wear different clothes, different speak, different language, different culture, different background. ऐसे हमारे सोसाइटी में सब लोग अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। In this chapter, you will learn that people are different from each other in many ways. जो हमारा जो भारत देश है वो उसमें सभी लोग रहते हैं, और वहाँ पे जो हिंदू है, मुस्लिम है, बुद्ध है, क्रिश्चियन है, वो सारे के सारे लोग रहते हैं, मगर उनका जो कल्चर है, बैठने उठने का जो ढंग है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आज हम स्टोरी रीड करेंगे। 3 children around your age have drawn the figures above. Use the empty box to draw your human figure. Is your drawing similar to any of the others? The chances are that your drawing is quite different from the other 3, which you can see are quite different from each other. This is because each one of us has a unique drawing style. We not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak, our cultural backgrounds, the religions, rituals we observe, and of course the way we draw. यहाँ जो खाली बॉक्स है आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉ करना है। जैसे कि आप जो ड्रॉ करेंगे यहाँ पे वो आपके जो क्लास के बच्चे हैं वो सभी का सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 पिक्चर हम देख रहे हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट है, डिफरेंट हम देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारा डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करेंगे वो आपके क्लास के बच्चे जो है उनका ड्रॉ सेम होगा नहीं, मीन्स के टोटली डिफरेंट होगा, कि हमारी सोच है, हमारा जो बैठने उठने का तरीका है वो सब अलग है, और हमारे सोच के आधार पर हम जो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो ऐसा होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ इस पैराग्राफ में हमें वो जानना मिलता है कि यहाँ पे हम जो भी आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो आपके जो क्लास के बच्चे हैं उनके जैसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो भाषा है, हम जो बोलते हैं, हमारा जो बोलने का तरीका है वो सब अलग है, हमारा जो रिलीजन्स है वो भी अलग है, हमारा जो रिवाज है वो भी बहुत सारा डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें वो जानना मिलता है। यहाँ पे फिल आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, आपको यहाँ पे पूरा फिलअप करना है अपने आप। When I go out, I like wearing. तो आपको क्या पहनना पसंद करते हो आप जब बाहर घूमने जाते हो, तो आपको क्या पसंद है? जैसे कि किसी को जीन्स पसंद हो, किसी को ड्रेस पसंद हो, ऐसे जो आपकी चॉइस है वो आपको यहाँ पे लिखना है। एट होम आई स्पीक इन, जब आप घर पे होते हो तो आप क्या बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो, गुजराती क्या बोलते हो, वो आपको यहाँ पे लिखना है। माई फेवरेट स्पॉट इज,
आपका जो भी फेवरेट, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को बास्केटबॉल पसंद है, किसी को वॉलीबॉल पसंद है, वैसे कि हमारा जो तरीका है वो टोटली डिफरेंट है। ऐसे कि नहीं कि मुझे बास्केटबॉल पसंद है तो सारे बच्चे को बास्केटबॉल पसंद होगा, ठीक है। किसी को नहीं, किसी को क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो ये उनका हॉबी, उनका शौक है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, मुझे कौन सी बुक पढ़ना अच्छी लगती है, तो जैसे कि मुझे पॉलिटी पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो किसी बच्चे को पंचायती राज अच्छा लगता होगा, किसी को ग्रामर पढ़ना अच्छा लगता होगा, किसी को स्टोरी टेलिंग बुक पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे कि टोटली डिफरेंट, सबकी चॉइस डिफरेंट है, वो हमें यहाँ पे जानना मिलता है। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर exactly? Probably not, but many of you may have similar answers. How many like reading the same kind of books? How many different languages are spoken by the students in your class? अब आपको ये चेक करना है कि आपकी क्लास के बच्चे ने जो भी लिखा है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि जो मैं ये फिलअप करूँ तो मैं इसमें ऐसा लिखूँ कि मुझे बाहर घूमने जाऊँ तो मुझे ड्रेस पहनना अच्छा लगता है, स्पीक में मुझे हिंदी बोलना अच्छा लगता है, फर्स्ट पर मुझे बास्केटबॉल अच्छा लगता है, मुझे पॉलिटी पढ़ना अच्छा लगता है। तो ऐसी जो मेरी चॉइस है वो सबकी सेम होगी नहीं। जैसे कि क्लास में कोई बच्चा है जिसका नाम राहुल है, तो उसने अपनी चॉइस यहाँ लिख दी, तो ऐसा जैसा राहुल ने लिखा है ऐसा कोई दूसरा बच्चा होगा, ऐसी चॉइस ऐसी होगी नहीं। कुछ प्रॉब्लम ऐसे हो, जैसे कि मुझे बास्केटबॉल, तो कोई क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे हो गए कि जिसे बास्केटबॉल पसंद है, बाकी सारे बच्चे को बास्केटबॉल पसंद है, ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पे जो प्रोबेबली है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड द मैनी वेज इन विच यू आर quite like some of your classmates and other way in which you are different from them. आपको कभी लगेगा कि आपका जो चॉइस है वो थोड़ा आपको क्लासमेट से मिलता होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे कि सारे, मैंने यहाँ पे बताया कि बास्केटबॉल पसंद है तो सारे बच्चे को पसंद है, कुछ बच्चे ऐसे हो गए जिसे पसंद है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ बच्चे को सारी चॉइस एक जैसी ऐसा हो नहीं सकता। ओके, अब हम एक स्टोरी टेलिंग करेंगे, मेकिंग फ्रेंड्स। हम क्लास में आते हैं, क्लास में पढ़ाई करते हैं, तो हमारी जो कास्ट है, हम जिस समाज में से आते हैं, सारे बच्चे उस समाज में से ऐसे कास्ट में आते हैं नहीं, सब डिफरेंट है। कोई प्रजापति है, कोई पटेल है, कोई, जैसे कि हमारी कास्ट अलग है, हमारा जो सब तरीका अलग है। तो यहाँ पे हम स्टोरी पढ़ेंगे। डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विथ समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? क्या आपको पसंद है कि आपका जो फ्रेंड है वो आपसे थोड़ा डिफरेंट हो? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। हमें ये स्टोरी पढ़ना है और सोचना है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा है, ऐसा क्यों है, ये सब हमें इस स्टोरी में पढ़ना है। I had made it as a joke made up for a small ragged boy who sold newspapers at the Janpat crossing at the busy intersection. Every time I cycled past, he would run after me, holding out the English paper and screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. यहाँ पे इस स्टोरी में लिखा है कि एक बच्चा है जो जनपद, जो जगह है, जो इलाका का नाम है, वहाँ पे वो न्यूज़पेपर बेचता है।
और एक बच्चा है वो साइकिल लेके वहाँ से गुजरता है। जैसे आप यहाँ पे ड्रो चित्र है, जो ड्रो पिक्चर है आप वहाँ पे देख सकते हो। ये साइकिल है, उस पे बच्चा है और एक बच्चा जो हाथ में न्यूज़पेपर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उस बच्चे ने कहा कि साइकिल जो है वो स्टॉप करवा के बोला कि आपको न्यूज़पेपर लेना है क्या? तो वो बोला कि आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर, या पूछा हिंदी पेपर। इस माउथ फेल ओपन, उसके माउथ में थोड़ा स्माइल आया। और यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड, और उसने पूछा कि आप हिंदी जानते हो? ऑफ कोर्स, हाँ। आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर, हाँ हम जानते हो, और उसने पेपर वो ले लिया। वाई व्हाट डिड यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? ही पोज, बट यू लुक सो अंग्रेज। ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, आपका जो लुक है वो अंग्रेज जैसा दिख रहा है और आप हिंदी पढ़ेंगे, ऐसा वो बोल रहा है। ऑफ कोर्स आई कैन, I say this time a little impassionately, I can speak, read and write Hindi. हाँ, हम हिंदी जो है वो बोल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट ही आस्टर, उस बच्चे ने पूछा कि सब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बच्चा है, ये न्यूज़पेपर बेचता है और ये स्कूल से जा रहा है। ये बच्चा न्यूज़पेपर खरीदता है उसके पास से और ये सब्जेक्ट के बारे में पूछता है। ये बच्चा स्कूल नहीं जाता तो उसको पता नहीं सब्जेक्ट क्या है, तो उसे थोड़ा सरप्राइज लगता है। ओके, थैंक यू।